अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ मौजूद है सना पाकिस्तानी और आज का जो टॉपिक है वो है गिद्दर सिंगी। क्या आपने कभी ये लफ्ज़ सुना है गिद्दर सिंगी का? और क्या आपने कभी ये बात सुनी है, अवे तेरे कोल केड़ी एहो जी गिद्दर सिंगी आ जरा तेरा काम एनी छेती हो जांदा वा हई। सुनिया वा ऐसी विरासती चीज़ जिसके इंसान के पास होने का इंसान को ये फ़ायदा होता है कि उसे मुश्किल नहीं पेश आती अपने ज़िंदगी की किसी भी मराहिल में। अगर गिद्दर सिंगी किसी शख्स के पास हो, उनके बिलीफ सिस्टम के मुताबिक जो ये गिद्दर सिंगी जो है वो रखते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर उनके पास ये हो तो उनकी जो मुश्किलात है कुछ ज़िंदगी की, कुछ ऐसे मराहिल, कुछ ऐसे स्टेप्स उन्हें मुश्किलें पेश आती और उनका काम जो है वो आसानी से हो जाता है। हमने एक लाहौर में मौजूद एक शख्स जिनके पास ये गिद्दर सिंगी है, उनसे इंटरव्यू किया और उनसे कुछ हमने सवालात किए। सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि ये असल में चीज़ क्या है और ये आपके पास कहाँ से आई है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये हमारी एक विरासती चीज़ है और ये हमारे ख़ानदान की प्रॉपर्टी है जो कि हमारे बाप दादा से चलती आ रही है। ये हमारी दादी जो है, उन्होंने जब मेरी वालदा साहिबा शादी हो के इस घर में आई और उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले ये गिद्दर सिंगी जो है ये हमारी वालदा साहिबा को दी, ट्रांसफ़र कर दी। ये गिद्दर सिंगी जो है अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इस तरह से ये जो गिद्दर सिंगी है ये हमारे ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, ख़ानदानी मलकियत है और हमारे बाप दादा ने इसकी परमिशन दी हुई है हमें रखने की, क्योंकि ये उन्होंने ही उनसे ये पूछा गया कि ये गिद्दर सिंगी जो है ये खाती क्या है और क्या इसका वाकई ही जो गिद्दर सिंगी है वो अपने बच्चे देती है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, गिद्दर सिंगी जो है एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो और हाँ, ये हकीकत बात है कि गिद्दर सिंगी जो है अपने बच्चे आगे देती है और इसकी जो खुराक है और इसके रहने का जो इन्वायरमेंट है वो ये है कि एक बाउल में हमने इसे रखा हुआ है और उस बाउल में, उस कटोरे में सिंदूर है और इसकी खुराक में शामिल चीज़ें जो हैं इलायची और लौंग है, इलायची और लौंग है। और इसे हम खोलते हैं महीने में एक दफ़ा या ऐसे, और हम इसमें 2-3 इलायचियाँ और जो सिंदूर है वो डाल देते हैं और सिंदूर जो है वो पंसारी से आसानी से जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई गिद्दर सिंगी रखने से ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा होती है, तो इनके इस चीज़ के रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में सारे मामलात का हल है और ये इस चीज़ के रखने से मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी के कोई मामला जो हैं वो आसानी से हल हुए हैं। और बस ये मैंने एक रिवायती तौर पे इस चीज़ को रखा हुआ है क्योंकि मेरे दादा को ये दादा ने ये फादर को ट्रांसफ़र की और फादर ने मुझे ट्रांसफ़र की और बस ये एक रिवायत के तौर पे ही हमने ये चीज़ रखी हुई है। गिद्दर सिंगी की असल हकीकत क्या है? गिद्दर सिंगी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लोमड़ी के 2 कानों के दरमियान और माथे के दरमियान के पोर्शन में पैदा होने वाला बैक्टीरिया है, जो कि कुछ लोगों के मुताबिक वो एक जड़ी बूटी है और पुराने ज़माने में काफ़ी हकीम वगैरह उसे अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक जो गिद्दर सिंगी है वो काफ़ी काला जादू और इस तरह के अमाल वगैरह करने में तकरीबन 100 गिद्दरों के झुंड में से किसी एक गिद्दर में पाई जाती है। गिद्दर सिंगी क्योंकि एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये गिद्दर के माथे से अलग होने पर भी अफजाइश करता रहता है और
इसकी जो नस्ल है आगे बढ़ती रहती है। और आमिल और तावीज़ गंढे करने वाले लोग जंगलों में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं इस गिद्दर सिंगी को हासिल करने के लिए। और जो गिद्दर सिंगी को हासिल करके जंगल से वापस आए वो बहुत ही लकी आदमी माना जाता है। और गिद्दर सिंगी की मार्केट में जो प्राइस है वो 10,000 से थैंक यू 1,00,000 मेरी ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा आपको और कौन सा टॉपिक ऐसा चाहते हैं कि जिस पे मैं बात करूँ। आप इजीली कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।